नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई टेक्निक जानेंगे जिससे आप अपनी एंग्जाइटी, डर, चिंता, घबराहट, पैनिक अटैक, डिप्रेशन जैसी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर रोज़ करेंगे या जब भी ज़रूरत पड़े तब करेंगे, तब आप अवश्य बेनिफिट पाएंगे। आप अपने मन को शांत हुआ पाएंगे। तो ये टेक्निक क्या है, उसके पहले आप जान लें कि आप अभी जब श्वास ले रहे हैं अभी, तब आपकी एक ही नासिका चल रही है। हाथ यहाँ रख के देखें तो कोई भी एक ही नासिका चल रही है। श्वास बाहर फेंकेंगे तो हवा आपको स्पर्श दिखाई देगा। स्पर्श समझ में आएगा कि राइट या लेफ्ट कोई भी एक ही नॉस्ट्रिल चल रही है। तो आप देख लें अभी, तो दाईं या बाईं कोई भी एक नॉस्ट्रिल चल रही है। हमारी कोई भी एक नासिका बारी बारी चलती है। यह बॉडी कुदरत ऑटोमेटिक करता है, हम नहीं करते। ऑटोमेटिकली 1 या 1.5 घंटा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, फिर ऑटोमेटिकली 1 या 1.5 घंटा राइट नॉस्ट्रिल चलती है। इसी तरह लेफ्ट राइट में बैलेंस चलता ही रहता है। तो यह दोनों जो नाड़ियां हैं वह ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है। मतलब कि जो लेफ्ट नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वहाँ पे जो नाड़ी है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल के पास जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी मतलब कि चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी मतलब कि सूर्य नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी जो है वह चंद्र यानी शीतलता यानी ठंडी को बैलेंस करती है, मेंटेन करती है। और पिंगला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल, राइट नाड़ी जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सूर्य नाड़ी कहलाती है। सूर्य नाड़ी यानी गर्म नाड़ी, यानी कि हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करती है। इस तरह हमारे शरीर में तापमान जो है वो गर्म ठंडा बना रहता है। जो आदर्श टेम्परेचर चाहिए वह मेंटेन होता है। यह स्वर विज्ञान है। लेकिन हमारी जब नेगेटिव मनोस्थिति होती है, नेगेटिव मेंटल स्टेट होता है, तब हमारे बॉडी का ये जो टेम्परेचर मेंटेन का काम है वह बिगड़ जाता है। कभी कभी बहुत देर तक लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, कभी बहुत देर तक राइट नॉस्ट्रिल चलती रहती है। तो बॉडी में जो मेंटेन होना चाहिए वो होता नहीं है, जिससे हमें बीमारियां होती है। तो यह जो मेंटेन करने का काम है वह कैसे करें, तो उसके लिए जो ये ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसे योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है, वह नाड़ी शोधन प्राणायाम हमको करना है। तो वो हम जानेंगे कि यह कैसे करें। लेकिन आप ये भी याद रखिए जो अभी मैं बताता हूँ, और ये जो लिंक दिख रही है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख जाएगी, यह वीडियो जरूर देखें। यह है बेनिफिट ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम, साइंस बिहाइंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह वीडियो भी आपको जरूर देखना है। तो उसमें बराबर साइंस समझाया है मैंने, अनुलोम विलोम का साइंस, तो आप जरूर देखिए। तो अनुलोम विलोम करने से पहले यह सावधानियाँ, यह चीज़ जाननी जरूरी है कि कई लोग क्या करते हैं, जोर जोर से श्वास लेते हैं। जैसे जोर से श्वास भरी, जोर से छोड़ी, यह नहीं करना है। और कई लोग क्या करते हैं कि गर्दन को नीचे रख के करते हैं, यह भी नहीं करना है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। इस तरह हमको करना है। और कई लोग क्या करते हैं, जब करते हैं तब शरीर हिलता है। कोई भी शरीर को हिलाना नहीं है। हमको धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरनी है, बिल्कुल धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। जितनी देर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे उससे ज़्यादा देर तक राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। इतना ही करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर श्वास 5 सेकंड भरी तो राइट नॉस्ट्रिल से श्वास 7, 8, 9 सेकंड श्वास बाहर निकाली। यह करना है। 5 सेकंड में श्वास भरी तो 7 सेकंड, 8 सेकंड में श्वास धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। यह एक एग्जाम्पल है। ये 5 सेकंड की जगह आप 10 सेकंड भी कर सकते हो। 10 सेकंड तक श्वास भरी तो 12, 13, 14 सेकंड श्वास धीरे धीरे निकाली। इस तरह हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। कैसे करें, तो ये जो नॉस्ट्रिल बंद करी उसकी विपरीत नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट से श्वास बाहर निकालेंगे, फिर उसी राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। यह जब हम करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरी, राइट से बाहर निकाली, राइट से श्वास भरी, लेफ्ट से बाहर निकाली, तब हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान श्वास पे होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। श्वास पे पूरा ध्यान रखिए। जैसे ही हमारा श्वास, पूरा ध्यान, पूरा फोकस श्वास पे रहेगा, तब हमारा मन ऑटोमेटिक काबू में आ जाएगा। मन पास्ट में नहीं जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा।
मन इधर उधर भागना बंद कर देगा, पास्ट का दर्द, फ्यूचर की चिंता कुछ नहीं सोचेगा, मन प्रेजेंट में रहना सीख जाएगा। इसलिए मन को ज़्यादा से ज़्यादा हवा पे, श्वास पे ध्यान रखने के लिए बोले कि आप मन को आदेश दे, मन को कमांड दे कि श्वास पे ध्यान रखो। इस तरह प्रैक्टिस रोज करेंगे, मन मानेगा, मन काबू में आएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ही लेफ्ट बाहिनी नासिका से श्वास भरी तब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर हम हाथ बदलेंगे, राइट नासिका से दाहिनी नासिका से जब श्वास छोड़ेंगे तभी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बस इतनी ही बात है, इतना ही अभ्यास आपको करना है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको आपकी मानसिक समस्या से 100% दूर कर सकेगा, लेकिन आपको नियमित अभ्यास सुबह उठ के करना जरूरी है। या जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए नेगेटिव, अचानक घबराहट हो जाए तो बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए और चालू कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास भरे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय चेहरे पे स्माइल, मुस्कान हमेशा बनाए रखें। कभी भी योग करे, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करे या जीवन में कुछ भी काम करे, चेहरे पे स्माइल, मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। तभी आप पॉजिटिव माइंडसेट, तभी आप सुखी, खुश, हैप्पी इंसान बन पाओगे।